पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, आज बीजेपी में हुए शामिल। धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं बीजेपी में यूपी के प्रादेशिक नेतृत्व की उपस्थिति में कई भूमिका को निभाते हुए भारत सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह का स्वागत करता हूं। शशि वालिया और राजेंद्र अवाना भी भाजपा में शामिल। आरपीएन सिंह ने कहा, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर सबको हृदय से धन्यवाद। 32 साल से मैं एक परिवार में रहा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल आरपीएन सिंह का नाम जितिन प्रसाद, अदिति सिंह पहले ही छोड़ चुके हैं कांग्रेस। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में रह चुके हैं गृह राज्य मंत्री। आरपीएन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा, अब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। इससे पहले आरपीएन सिंह ने अपना ट्विटर अकाउंट बदला। सूत्रों के हवाले से खबर, आरपीएन सिंह की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। आरपीएन सिंह जाएंगे राज्यसभा। आरपीएन सिंह के इस्तीफे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले, मुगालते में है बीजेपी। बीजेपी का प्रयोग पूरी तरह से विफल होगा। आरपीएन सिंह का कोई जनाधार नहीं। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान, कहा, कायर लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आरपीएन सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद योगेंद्र सिंह बेनी ने अपने साथियों के साथ प्रदेश कार्यालय के समक्ष पटाखे फोड़े। पूर्व मीडिया प्रभारी रांची महानगर के रहे हैं योगेंद्र सिंह बेनी। आज शाम 5 बजे होगी उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक। चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर करेंगे बात। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की नई लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी की कई दौर की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी यूपी के संकल्प पत्र में हो सकता है मथुरा का जिक्र। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का संकल्प। यूपी में तीसरे चरण के लिए नामांकन। 59 सीटों के लिए पर्चा दाखिल करेंगे उम्मीदवार। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा निशाना। ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, अब चुनाव के समय तरकश पहने फिर रहे हैं। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा, वो खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, चुनाव में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास। अखिलेश यादव पर भी दिखे हमलावर। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को बताया अपराधियों और माफियाओं की पार्टी। कहा, जनता तय करेगी किसे देना है वोट। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भोजपुरी कविता के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, नफरत और गफलत खत्म होगी, अखिलेश का राज आएगा। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। दागियों को टिकट देने पर मायावती का विपक्ष पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों में राजनीतिक अपराधीकरण। अपना दल ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेगी भाजपा। 27 जनवरी को मथुरा जा सकते हैं अमित शाह। गौतम बुद्ध नगर का कर सकते हैं दौरा। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली, यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 11 सीटों की दूसरी लिस्ट जारी। हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। लैंसडाउन से अनुकृति सिंह को मिला टिकट। हरक सिंह की बहू है अनुकृति सिंह। हरक सिंह और रणजीत रावत की सीट पर बना सस्पेंस। अभी टिकटों को लेकर नहीं हुआ खुलासा। लैंसडाउन सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने पर बोली अनुकृति रावत, कांग्रेस के साथ शुरू कर रही हूं अपनी राजनीतिक पारी।
रामनगर से टिकट नहीं मिलने से नाराज रणजीत रावत निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव, कहा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लेंगे फैसला। गणेश गोदियाल ने कहा रणजीत रावत सल्ट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार बढ़ा, अब कल घोषित होंगे 11 उम्मीदवारों के नाम। प्रहलाद जोशी बोले रणनीति के तहत जानबूझकर हो रही है देरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरिद्वार सीट से नॉमिनेशन फाइल किया, सीएम धामी भी हुए शामिल। नामांकन से पहले की हर की पैड़ी पर गंगा पूजा। चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने पर मान्यता रद्द करने की अश्विनी उपाध्याय की मांग पर एससी का सवाल, कहा याचिका में सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र किया। मामले में कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बुलंदशहर में लालू यादव के दामाद राहुल यादव के जनसंपर्क अभियान के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां, बिना अनुमति के गांव में निकला रोड शो, बिना मास्क दिखे लोग। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार बदायूं पहुंची संघमित्रा मौर्य, प्रत्याशियों का कराया नामांकन। आगरा में अनोखे अंदाज में किया जा रहा है चुनाव का प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं हाथों में केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज वाली तख्तियां लेकर खड़े नजर आए। झांसी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम, नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। जिले की 4 विधानसभा सीटों में नामांकन। नैनीताल में चुनाव प्रचार पर कोरोना और बारिश की मार, प्रचार न कर पाने के चलते चुनाव की तारीख बदलने की कर रहे मांग।